नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। तो एक और जहां कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर सियासी हलचल भी इन दिनों चरम पर चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस में कई बयानों के जरिए जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ट्विटर पर नेताजी शेर व शायरी के जरिए अपनी अपनी बात रख रहे हैं, या सीधे तौर पर कहें तो एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। इस सबके साथ कई फोन टैपिंग का मुद्दा भी सियासी होता जा रहा है। कांग्रेस के एक विधायक अन्य विधायकों का नाम लेते हुए टैपिंग की बात कहते नजर आए, तो विपक्ष के नेताओं को मुद्दा मिल गया और उन्होंने इस पर खूब तंज कसे। हालांकि अब सरकार के मंत्री बचाव में उतरे हैं और साफ कहा है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उचित मंच पर शिकायत करें, तुरंत जांच करवाई जाएगी। कुछ भी हो, लेकिन जैसे जैसे कोरोना संकट के बादल छटते जा रहे हैं, वहीं सियासी बादल काले होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पदभार का ये वार किस किस के मन पर भार बना रहता है और कब ये भार की वार खत्म होती है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। इनका कोई मतलब नहीं है, वफादारी रही कहाँ जाएगी। जो 2.5 साल का कार्यकाल है वो बहुत अच्छा शानदार रहा है। मुख्यमंत्री जी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। 50 साल में इतने काम नहीं हुए जितने 2.5 साल के कार्यकाल में। कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फोन टेप हो रहे हैं। मान लो मैं यदि ये कहता हूँ कि मेरा फोन तो टेप नहीं हो रहा, इन 4 आदमियों का हो रहा है, उन 4 आदमियों का नाम बताना चाहिए, सामने लानी चाहिए सच्चाई। किसी को शक है तो वो शिकायत दे, उसकी 2 मिनट में जांच कराएंगे और जांच का परिणाम उसके हाथ में देंगे। पदभार पर मनवार आज हम चर्चा इसी खास मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हैं, साथ ही बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। रामनारायण जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की हम बात कर ले, बयानबाजी का दौर जारी है, ये संकेत मिल चुके हैं जुलाई में राजनीतिक नियुक्तियां हैं, प्रेशर तो क्रिएट किया जा रहा है। ये नंबर का प्रेशर नहीं है क्योंकि सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे किस तरह से आप देखेंगे? क्योंकि सरकार जो काम कर रही है, योजनाएं चला रही है, उससे विधायक खुश भी है, लेकिन दूसरी तरफ दबी जुबान कई और बयान भी दिए जा रहे हैं। देखिए श्वेता जी, आज जो डिसीजंस लिए हैं राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसका कोई नहीं उसको 2,500 रुपये महीना देंगे, ये इस तरह के जो डिसीजंस हो रहे हैं, हमें उन डिसीजंस की बात करना चाहिए। परिवार का कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसको बुराई निकालने के बजाय अच्छाई करना चाहिए। और इस समय देश और प्रदेश में जिस तरह की परेशानियां आ रही है कोरोना कोविड-19 के, एक समय तक 1974 में इंदिरा जी ने अणुविस्फोट किया तो हिंदुस्तान 6ठे नंबर पे आ गया था। आज बांग्लादेश से हमारी तुलना हो रही है। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है, हमें सुरक्षित रहना है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है, ये बात होनी चाहिए। आप ये जो जिस तरह की राजनीतिक नियुक्ति की बात है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो अखबारों में समाचार दे रहे हैं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब शायद वो मतदाता भी नहीं थे, इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करता। हम लोगों को सबसे हट करके, हम राज्य में कांग्रेस आई थी ये सोच करके कि हम बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे। यदि आज कोई भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी बात करना चाहिए। इसलिए तो ये तो आप ही के साथ ही विधायक है ना रामनारायण जी, हमें तो इन आप ही समझा लीजिए में ठीक माहौल कैसे बढ़े। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के साथ ही विधायक है ये जो ये मेरे बात करेंगे तो मैं निश्चित समझाऊंगा। और मैं सरकार में बैठे मंत्री को भी समझाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मैं सीनियर हूं उनसे। जब मैं कहना मैं मेंबर पार्लियामेंट था तब बहुत से तो राजनीति में नहीं थे। जब मैं कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट था 1965 में, तब शायद वो से पैदा नहीं हुए थे। इसलिए हमें वोकल नहीं होना चाहिए, हमें तो कॉन्क्रीट काम करके और पार्टी को मजबूती लाना चाहिए। और जिस पार्टी के खिलाफ हम खड़े हैं उस पार्टी से हमें अलग दिखना चाहिए। परिवार का झगड़ा कमरे में बैठ के करना चाहिए, सड़क में बैठ के नहीं करना चाहिए। अनुशासनहीनता और अनुशासन दोनों में अंतर है। लेकिन अब तो रामनारायण जी अनुशासनहीनता आ रही है, इसलिए परेशानी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब तो आपने कहा ना कि कमरे में बैठकर करना चाहिए, सड़क पर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो जो बहस होती है और जो आरोप लगाए जाते हैं, सवाल उठाते हैं, वो ट्विटर पर होते हैं। ट्विटर पर ही अगर डॉक्टर सुभाष गर्ग एक यहाँ पर शायराना अंदाज में एक कुछ लाइन लिखते ट्वीट करते हैं, तो उसके पलटवार में वेद प्रकाश सोलंकी करते हैं, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक नजर आता है। अब सत्ता लोलुपता बहुत खराब चीज है। उनसे पूछो कि रामनारायण कभी बोला क्या? मेरा जितना सीनियर आदमी
2 ही महीना मंत्री राव कर रहे होंगे, इसलिए हमें बैठ के बात करना चाहिए। परिवार परिवार होता है, बाहर वालों की सह पे हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार का हित और प्रदेश का हित और प्रजातंत्र में आम जनता का हित देख के काम करना चाहिए। चलिए रामनारायण जी, जो बातें आप कह रहे हैं कि काश के ऐसे ही सभी विधायक सोचें, अगर आपकी सोच यही है जो आप टीवी स्क्रीन पर कह रहे हैं फर्स्ट इंडिया से चर्चा के दौरान, तो दूसरे विधायकों को भी ये सोचना जरूर चाहिए। रामनाथ शर्मा जी, अभी आपने सुना रामनारायण जी ने क्या कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ट्विटर वॉर होते हैं, एक दूसरे के ट्वीट के जरिए यहाँ पर वार किए जाते हैं, बयान दिया जाता है कि 1 साल पहले क्या स्थिति थी, जो बसपा से आए विधायक हो या दूसरे हो। लेकिन एक बात नजर आती है कि सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है, ये बात कहते हैं, काम हमारे हो रहे हैं, ये बात कहते हैं। लेकिन आपको भी लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है बयान, वो राजनीतिक नियुक्तियों के इर्द गिर्द है? देखिए श्वेता जी, 2 प्रकार की पॉलिटिक्स होती है, एक नेचुरल पॉलिटिक्स होती है और एक क्रिएटिव पॉलिटिक्स होती है। नेचुरल पॉलिटिक्स के अंदर यह है कि जो जनमानस के अंदर जो बैठा हुआ था, वो नेचुरल पॉलिटिक्स के आधार के ऊपर अगर ताजपोशी होती है तो किसी की कोई विरोधाभास बयान भी नहीं आते, विरोधाभास नीतियां भी नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि जन भावनाएं किसके साथ थी और ताजपोशी किसकी होती है, तो 6 महीने बाद के अंदर ही सरकार बनने के बाद में इनके मनमुटाव शुरू हो चुके थे। राजस्थान की जनता आज दुखी है, परेशान है, और इन सब परिस्थितियों के अंदर जब सरकार को साथ जनता के होना चाहिए, तो सरकार अपने आप को बचाने के अंदर लगी हुई है। अब ये इनका अंदरूनी मामला है, ये किस तरीके से बैठ के निपटाएंगे। अब सियासी तीर इस बात के चलते हैं कि 3 लोगों की एक कमेटी बनती है, कमेटी के सामने सारी चीजें रखी जाती है और कहते हैं कि बहुत जल्दी 3 सदस्यों की कमेटी इनका निस्तारण करेगी। लेकिन इन्हीं के नेता कहते हैं कि साहब कमेटी बनी है, लेकिन कमेटी ने एक बार भी बुलाकर विधायकों से या इनके संबंधित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कोई बातचीत नहीं की। एक स्टेट ऐसा है कि जहां 10 दिन के अंदर सुनवाई होती है और उसका समाधान होता है, दूसरा स्टेट ऐसा है कि वहां 10 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती, कोई समाधान नहीं होता। अब ये आपस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ध्यान भटकाने की बात कर रही है। राजस्थान की जनता के लिए कोई विकास नहीं किया 2.5 साल के अंदर। जनता के जो वेलफेयर की योजनाएं थी उन सारों को बंद करने का काम किया। फैसले तो नए लिए, योजनाएं नई नई लेकर आए, जो जरूरतमंद है कोविड के मद्देनजर भी, तो इसको भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। रामलाल जी, देखिए श्वेता जी, आज रामनारायण जी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें जंग लड़नी चाहिए। अरे भैया, किसके खिलाफ भ्रष्टाचार की आप जंग लड़ोगे? आप ही के एक वरिष्ठ नेता, पहले मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक है, आप ही के कोटा क्षेत्र से आने वाले, वही तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। आप ही के विधायक कह रहे हैं। आज ही ब्रजेंद्र ओला जी का स्टेटमेंट है कि 2.5 साल के अंदर विकास का कोई काम नहीं हुआ। आपके PR मीणा जी कह रहे हैं, आप ही के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी कह रहे हैं, आप ही के विधायक हेमाराम जी चौधरी कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपकी सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम भी आप ही की सरकार के विधायक और आप ही के कई मंत्रिमंडल के सदस्य भी, जो आज जिस भाषा के अंदर बात करें वो सारी की सारी अहंकार की भाषा है। आने वाले समय के अंदर अहंकार तो रावण का ही नहीं चला, आप लोगों का क्या अहंकार चलने वाला है? जनता निकाल देगी आपका अहंकार। बिल्कुल ठीक। न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए अभी जो कुछ हो रहा है उसे जरूर समझना चाहेंगे, फिर हम फोन टैपिंग के मामले में बयान वेद प्रकाश सोलंकी का हो, सुभाष गर्ग को वेद प्रकाश सोलंकी के हम अगर ट्वीट की बात कर लें, इस पर आपसे जवाब चाहेंगे कि आखिर ओवरऑल ये हो क्या रहा है। लेकिन उससे पहले जवाब लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल बैठक को संबोधित कर रहे हैं। इंडिया हैज टेकन द लीड टू हाईलाइट लैंड डिग्रेडेशन इश्यूज एट इंटरनेशनल फोरम्स. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasized gender-sensitive transformative projects. In India, over the last 10 years, around 3 million hectares of forest cover has been added. This has enhanced the combined forest cover to almost 1/4 of the country's total area. We are on track to achieve our national commitment of land degradation neutrality. We are also working toward restoring 26 million hectares of degraded land by 2030. This would contribute to India's commitment to achieve an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent. We believe that to India's commitment to achieve an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide
equivalent. We believe that restoration of land can start a virtuous cycle for good soil health, increased land productivity, food security, and improved livelihoods. In many parts of India, we have taken up some novel approaches. To give just one example, the Banni region in Rann of Kutch in Gujarat suffers from highly degraded land and receives very little rainfall. तो संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल बैठक को वर्चुअली संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। अदिति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, सवाल ये कि अभी जो कुछ हो रहा है ये है क्या? फोन टैपिंग का मामला हो, ट्विटर के जरिए वॉर की बात कर लें, या दूसरे बसपा से आए विधायक, निर्दलीय विधायकों के बयानों की बात कर लें, सब कुछ राजनीतिक नियुक्तियों के इर्द गिर्द आपको नजर आता है, या फिर कोई और वजह है इस वक्त इस तरह की चीजें होने का? राजस्थान, मैं आपको दोनों का पक्ष बताऊंगी कि इस समय गहलोत के पक्ष के लोग क्या सोच रहे हैं और पायलट पक्ष के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप जब ये पूछ रहे हैं श्वेता कि ये सब क्या हो रहा है, तो ये प्रदेश की जनता के लिए बेहद झटका या दुख की बात है, क्योंकि इस समय जब कोरोना की इतनी बड़ी महामारी जब एक बार आई वेव, दूसरी बार आई, और इतने चपेट के बाद अब जब जनता नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, तो ये राजनीतिक इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि जहां पर विकास की बात होनी चाहिए, जहां पर हम कोविड की इस महामारी से एक लंबे समय के बाद बाहर निकले हैं, जहां पर तमाम तरीके की और डेवलपमेंट के इशू होने चाहिए, वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो बेहद दुखद है। लेकिन इसका जो दूसरी तरफ जो पहलू है वो ये है कि देखिए, अचानक से सचिन पायलट ने क्या किया कि एक बयान दिया। बहुत लंबे समय से वो चुप थे और उस बयान में उनका असंतुष्ट उन्होंने बताया कि वो संतुष्ट नहीं है कमेटी की काम के तरीके से, कमेटी ने सेटिस्फाई नहीं किया उनके लोगों को, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा साथ में कि आगे क्या कुछ होता है, जो हमारे को वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। तो अब ये देखते हैं कि जो पायलट के संबंधित जो लोग हैं, विधायक हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने 8 महीने का इंतजार किया, मानते हैं कि हम बागी थे, हमको कूलिंग ऑफ टाइम दिया गया, हमको हाथों हाथ आते ही अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो इशू है इसमें ये है प्रेशर बिल्डिंग का। सचिन पायलट को ये लगने लगा है कि 2.5 साल का समय निकल चुका है, और ऐसे में 2.5 साल के बाद भी अगर अपॉइंटमेंट या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट या फिर कैबिनेट रिशफल नहीं हुआ, और उन्होंने जो अपने लोगों को अपने पास रोक कर रखा हुआ है, उन विधायकों को जो अपने साथ रोक के रखा हुआ है, उनको अगर वो अपॉइंटमेंट या रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं दिलाएंगे, तो ऐसे में जो उनकी सत्ता है, जो मैन पावर है, वो खत्म हो जाएगी। तो वो प्रेशर बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब आलाकमान जो है वो भी इस बात को समझ चुका है कि एक बार फिर से सचिन पायलट यहाँ पर प्रेशर बिल्डिंग करके चाहते हैं कि सत्ता में और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में उनके लोगों का प्रेजेंटेशन हो। इशू आलाकमान के साथ उनका ये आ रहा है कि वो चाहते हैं कि 6 से 7 लोगों का चेहरे हों, लेकिन आलाकमान चाहता है कि 2 से 3 लोग हों। क्योंकि सवाल यह है, जैसे अब अगर हम बात करें बसपा से आए विधायकों की, जो अब उनके बागी सुर निकलने लगे हैं, वो उनके दुखी सुर निकलने लगे। इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी कि इतने लंबे समय हो गया है कि हमने इसलिए सरकार बचाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये सोचने लगे हैं कि अगर सचिन पायलट इस तरीके से प्रेशर बिल्डिंग करेंगे और उसके बाद उनके विधायकों को प्रेजेंटेशन मिलेगा, तो हमने जो 2.5 साल सरकार के साथ दिया, हमारा क्या? तो वो भी अब आलाकमान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, हमने आपकी सरकार को उस समय बचाया जब सरकार बहुत खतरे में थी। तो एक ये बात है। दूसरी तरफ गहलोत जो समर्थक हैं और गहलोत के जो खास लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब सचिन पायलट नाराज होके वापस पार्टी में आए थे और प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत हुई थी, तो पहला सवाल वो चाहते थे कि विधानसभा में उनको आगे बिठाया गया, उनको आगे बैठने के लिए अलाउ किया गया या उनको बाइज्जत रखा गया। उसके अलावा वो चाहते थे कि उनकी सिक्योरिटी, उनका घर न लिया जाए, वो भी नहीं लिया गया। उसके अलावा तमाम और तरीके की चीजें थी, उनका मान सम्मान रखा गया। यहाँ तक कि जब राहुल गांधी आए और उन्होंने किसान का बड़ा वो हनुमानगढ़ में रैली को संबोधन किया, तब सचिन पायलट इकलौते एक्स पीसीसी चीफ थे या विधायक थे जो मंच पे भी बैठे,
इस तमाम एपिसोड होने के बावजूद, बागी होने के मतलब उस पूरे मानेसर के एपिसोड होने के बावजूद वो मंच पे बैठे और उसके बाद उनको संबोधन देने का मौका मिला। तो जो गहलोत खेमा है वो इस बात को मानता है कि अभी उनको तमाम तरीके की रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो जब वापस आए जो वो चाहते थे, जिस बात की उनको नाराजगी थी। और अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो आलाकमान पूरी नहीं कर रहे हैं या फिर उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनके साथ जो सो कॉल्ड उनकी बातों को पूरा नहीं किया गया है, तो उनको आगे आकर वो सारी शर्तें बतानी चाहिए कि वो कौन सी शर्तें थी जो पूरी नहीं हो रही। तो अब ये बात भी सही है कि आलाकमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर 18 विधायक हैं उनके, उसमें से 7 विधायकों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, अगर बाकी को पॉलिटिकल मंत्रिमंडल विस्तार में दे दिया जाए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, तो फिर 13 निर्दलीय विधायक और 6 बसपा से आए विधायक और इसके इतर जो 102 विधायक साथ रहे, उनको हम रिस्क पे नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट हम सचिन पायलट को अकोमोडेट जरूर करेंगे, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट जहां पे सरकार खतरे में हो। तो ऐसे में बेसिकली इस समय सचिन पायलट पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और जतिन प्रसाद का जो इस समय ज्वाइनिंग हुई, ये एक बहुत बड़ा अच्छा मौका सचिन पायलट के हाथ में आया, जहां पर एक बार फिर कांग्रेस इस सोचने पर आ गई है कि जब जतिन प्रसाद जैसा यंग चेहरा जा सकता है, आगे भी सचिन पायलट, मिलिंद देवरा, तमाम तरीके के लोग हैं जो थोड़े नाराज हैं, बागी हैं, अगर वो चले जाएंगे तो हो सकता है कोई प्रैक्टिकल नुकसान कांग्रेस टाइमिंग यहाँ पर मैटर कर रही है अदिति, बिल्कुल। लास्ट के 3 चुनाव हारे हैं, लेकिन एक फेस वैल्यू पे, कार्यकर्ताओं के मनोबल पे नुकसान जरूर हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो ऐसे में इस समय ये टाइमिंग अच्छा है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि फिलहाल सचिन पायलट के समर्थक या सचिन पायलट ये मान चुके हैं कि वो अब इकलौता यंग चेहरा कांग्रेस में बचे हैं, नेशनल कांग्रेस में बचे हैं। तो इस समय अगर धीरे धीरे करके सब कांग्रेस बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं, तो वो आगे आने वाले कांग्रेस का भविष्य बन सकते हैं। रामनारायण जी, फिलहाल वो प्रेशर बिल्डिंग करके जी रामनारायण जी, आपने सुना अदिति ने क्या कहा, आपने सुना। देखिए अब यही बात है कि प्रेशर तो क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा जब अपने इतने नाराज होंगे। राजनीतिक नियुक्तियों में भी लिमिटेड जगह है, सबको तो खुश किया नहीं जा सकता है। देखिए श्वेता जी, ये किसको बनाना चाहते पहले तो देखिए। मैं सबसे पहले 1965 में कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट बना और आज से आप देखिए 51 साल पहले पहला चुनाव लड़ा। ये मेरे लिए कह रहे हैं क्या मंत्री बने? खुद अपने पदलोलुपता के लिए अनुशासन तोड़ के नहीं बोलना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है आज वसुंधरा जी और आपके भाजपा के अध्यक्ष जी का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए बीजेपी में। सबकी अपनी अपनी जगह है, लेकिन रामनारायण जी देखिए आप अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आज के विधायक है, आज के विधायक है, संभालो आप हमारी चिंता आप कह रहे हैं कि पद लोलुपता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर किसी को चाहिए पद, राजनीतिक नियुक्तियां चाहिए, मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, विधायक बन गए हैं, जीत के आए हैं, उम्मीद सब करके बैठे हैं। ये पद लोलुपता नहीं है, नहीं, अरे पदलोलुपता नहीं है तो फिर उनको मेरा नाम लेना चाहिए ना। वो क्यों नहीं ले रहे हैं? हमको अपने परिवार के सब अपना अपना ले रहे हैं। रामनारायण जी आप भी अपना लीजिए। विधायक बनते ही अपने आप को बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए। मैं कर रहा हूँ आपकी सिफारिश, रामनारायण जी मैं कर रहा हूँ आपकी सिफारिश, मुख्यमंत्री जी को आप जैसे वरिष्ठ नेता को पूरा मान सम्मान देना चाहिए। काम कर रहे हैं, बिना मंत्री के काम कर रहे हैं, हमारे इलाके के लोग खुश हैं, इतने अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, राज्य सरकार जो कुछ करना चाह रही कर रही है। आखिर ये तो बताइए, एक आदमी बीजेपी से आया कांग्रेस में आके कहता है कि साहब कांग्रेस गलत पार्टी, तो भैया क्यों आया तू? ये जिस तरह के लोग हैं, ये कौन किस पार्टी में था? पहली बात तो ये चीजें मंत्रिमंडल में भी देखना चाहिए, वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। राजनीतिक स्वच्छता और राजनीतिक अपनत्ववाद और देश के हित की बात सोचना चाहिए ना, व्यक्तिवाद क्यों? हम मंत्री बने, बिना मंत्री के भी काम कर सकते हैं, ये सही है, मंत्री सही बनना चाहिए, कहना चाहिए कौन से मंत्री को निकालो, ये नहीं कर रहे। इसलिए ये सारी बातें लेकिन राजेंद्र गुड़ा तो ये कहते हैं ना, वफादार और गैर वफादार में अंतर होना चाहिए। राजेंद्र गुड़ा कहते हैं कि वफादार गैर वफादार में अंतर होना चाहिए, यानी कि जब बुरा वक्त था, जब सरकार गिरने की स्थिति बनाई जा रही थी, तब हम साथ आए थे। वो कांग्रेस नहीं, उन्होंने शर्त नहीं ली, उनसे कोई लिखित पढ़त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। राजेंद्र गुड़ा सम्मानित सदस्य है और कांग्रेस फोल्ड में उसका बहुत ज्यादा सम्मान है। बीएसपी से जो आए हैं
उनका हम सम्मान करते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। वो स्वेच्छा से आए हैं और उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था, हम बिना किसी शर्त के आए हैं। सब पहले ये कहते हैं, तो बाद में ये फिर शर्त वही ही नहीं प्रेशर है। क्रिएट करने की रामलाल जी, लेकिन प्रेशर फिर भी क्रिएट किया जा रहा है, क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री की रामलाल जिम्मेदारी। रामनारायण जी, आप इस चीज को स्वीकार करो कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो नाव है, उस नाव के अंदर छेद नहीं हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी ये छेदों की नाव बन चुकी है और ये इसका अब डूबना तय है, आप मान के चलो। और आप जिस तरीके से आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं, मिलूंगा, वसुंधरा जी मेरी पड़ोसन है, आपके नेता कह रहे हैं कि सब इस पार्टी के अंदर जिसको हमने समय रहते सरकार को मिलिएगा, बचाने लेकिन का अब काम बीजेपी किया। के विधायक नहीं है, कांग्रेस के विधायक सामने आ रहे हैं। अदिति, अगर हम साथ नहीं आते तो सरकार की पुण्यतिथि बन जाती। ठीक है, ये मैं तो नहीं कह रहा, अदिति, आपके समर्थन करने वाले विधायक की कह रहे हैं कि अगर ठीक ये है, सरकार- आपके पास लौटेंगे सर। अदिति भी हमारे साथ है। अदिति, एक फोन टैपिंग का मामला, देखिए फोन टैपिंग पहले भी कितना ज्यादा विवाद हुआ था, एक बार फिर से जिन बाहर आया है जब वेद प्रकाश सोलंकी सवाल उठाते हैं। क्या इसी तरह के मुद्दे बाहर आते रहेंगे जिनका कोई बेस नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इन जो रामलाल जी हैं और रामनारायण जी हैं, दोनों को जी, रामनारायण जी और रामलाल जी दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजस्थान में तो आप एक दूसरे को या भाजपा या कांग्रेस एक दूसरे को इस बात पे ये है ताने नहीं मार सकते कि अंदरूनी कलह क्या है, क्योंकि राजस्थान ने ये जो पिछले 2.5 साल में देखा है, जनता ने जो पिछले 2.5 साल में देखा है, वो दोनों ही पार्टियों में बराबरी के अंदरूनी कलह है। तो एक दूसरे को ये समझाना कि किसकी पार्टी में या किसके ग्रुप में ज्यादा अंदरूनी कलह है, तो ये तो राजस्थान में कहा ही नहीं जा सकता। दूसरी बात जो आप कह रही है फोन टेपिंग मामला, देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया कि अगर वेद प्रकाश सोलंकी कह रहे हैं कि मेरा नहीं हो रहा, लेकिन 2 विधायकों का मानना है कि उनका फोन टेपिंग मामला है, इसके विपरीत उनके ही मतलब प्रदेश के मुखिया और या फिर उनकी पार्टी के मुखिया अशोक गहलोत ने ये कह दिया था सदन में, विधानसभा में, कि राजस्थान में ये प्रथा नहीं है कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के फोन टेप किए जाएं। ऐसे में पार्टी को उनसे ये सवाल साफ कर लेना चाहिए कि वो 2 कौन से व्यक्ति हैं, चाहे आला कमान करे, चाहे प्रभारी करे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष करे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा भी है कि आप आगे आकर बात बताएं, क्योंकि पार्टी के लिए बेहतर यही है। इतना कंफ्यूजन, कोई कह रहा है किया जा रहा है, कोई नहीं, तो इसमें साफ उनसे पूछा जाना चाहिए, चिट्ठी लिख के किसी भी तरीके से उनसे एक्सप्लेनेशन मांग लेना चाहिए, क्योंकि इससे दिखता ये है कि भाजपा उनको एक लाइन दे रही है, भाजपा ये सवाल उठती है फोन टेपिंग मामले में, और फिर जो पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो ये बात उसको ही आगे बढ़ाते हैं। यानी कि भाजपा सवाल करती है फोन टेपिंग हो रहा है, फोन टेपिंग तमाम तरीके के, और फिर वेद प्रकाश सोलंकी भाजपा की ही लाइन को लेकर ये कहते हैं कि हाँ फोन टेपिंग हो रहा है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, अभी राजनीतिक नियुक्तियां हुई नहीं है, संकेत है जुलाई में होने के, लेकिन इससे पहले किस तरह के बयान आ रहे हैं, दावेदारी पेश की जा रही है, पद बहुत सीमित होता है, लोग बहुत ज्यादा है, हर कोई दावेदारी निभा रहा है। ये फैसला लेना भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा कि किसे पद दिया जाए या नहीं, लेकिन उम्मीद सब लगाकर बैठे हुए हैं और उसी की ही कह सकते हैं कि वानगी है कि इस तरह के बयान या एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। हालांकि आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ और नए चेहरे विधायकों के सामने आते हैं जो इसे लेकर दावे पेश करते हैं, या फिर किस तरह के रास्ते निकाले जाते हैं इन्हें शांत करने के। तो इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।